Hello friends, welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IS. Myself Atul Sambaria and good evening to all of you. तो जैसा कि आपको पता है पंजाब पीसीएस के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है. अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया इस सीरीज़ के लिए तो प्लीज़ इट इज़ ए कम्प्लीटली फ्री सीरीज़. यू कैन रजिस्टर, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू गेट द पीडीएफ्स एंड ऑल देन you can register as well as you can join our telegram group. Okay, but if you get registered then you will find all the lectures of the series in a comprehensive and in a precise manner. Okay, कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है. आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमेशा अभी यूनाइटेड नेशंस की बात चल रही थी, मेरी कुछ क्लासेस अभी 1-2 दिन से नहीं आई थी, बट ओके आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. आप सबने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना ही होगा. ओके, सबने ही सुन रखा होगा, बट देयर आर सर्टेन निट्स एंड बिट्स विच यू शुड नो कि छोटी छोटी चीजें जहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए. ओके, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. ओके, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आप सबको पता है कि इट इज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है. बट जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या ऑर्गन्स हैं. ओके, ऑर्गन्स हैं. ओके, उसके बाद कुछ एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं. ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, और कुछ फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं. फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं. अब नाउ यू शुड नो दैट कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये, ओके मैं थोड़ा शायद रख दिया था आपको इसका, बट डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो यूनाइटेड नेशन में ऑर्गन्स होते हैं, एजेंसी होती है, फंड्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं. बट डू यू नो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये कौन सी एजेंसी या प्रोग्राम के तहत आते हैं? सबसे पहली चीज आपने देखनी है, जो एजेंसी यहाँ पे इसके रिलेटेड है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी. अब पी से आपको ऑलरेडी पता चली गया होगा, इट इज अ प्रोग्राम, बट एवरी प्रोग्राम वर्क्स अंडर ए सर्टेन स्पेशलाइज्ड एजेंसी. सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क्स अंडर यूनेस्को. ओके, ये आपको मेन चीजें पता होना चाहिए. नेक्स्ट चीज आपको जो देखनी है यहाँ पे कि आखिर सबसे पहली बार जो यूनाइटेड नेशन की बात हुई कहाँ से. ओके, पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर के बारे में बात हुई कैसे. तो ये जो बात थी इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सबसे पहले बात हुई कब? 2012 में. ओके, जब Rio+20 समिट हुआ. Rio+20 समिट हुआ, आपको पता है ना रियो समिट कब हुआ था? रियो समिट हुआ था आपका 1992 के अंदर. ओके, बट Rio+20 समिट कब हुआ? रियो के समिट के अंदर 20 साल जोड़ दो तो Rio+20 समिट आपका हुआ 2012 में. और रियो क्या है? रियो डी जेनेरियो. कहां पे है ये? ब्राजील के अंदर. ब्राजील के अंदर. ओके, तो यहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे एक बात हुई कि हमें ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेके आने चाहिए. बट अगेन ये जो कहानी है एसडीजीज की, ये यहीं पे खत्म नहीं होती, ये इससे ही पहले जाती है. 1992 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले भी कुछ ऐसे गोल चलते थे जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिप्लेस करेंगे, और वो गोल्स हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. कौन से गोल्स? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसे हम कहते थे एमडीजीज. क्या कहते थे हम? जिसे एमडीजीज बोलते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये स्टार्ट हुए थे सन 2000 के अंदर, एंड ये खत्म कब होने थे? 2015 के अंदर. और 2015 से फिर आ जाना था क्या आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब से स्टार्ट हुए? 2015 से. अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद रखना है तो एक और बहुत हिस्टोरिक डील हुई थी 2015 के अंदर ही, वो हुई थी पेरिस क्लाइमेट डील. पेरिस क्लाइमेट डील. ओके, तो आप दोनों को जो मेन इस टाइम दो एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिशें चल रही हैं, वो दोनों 2015 के अंदर ही स्टार्ट हुई थी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हुए 2015 में. ओके, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए. अब तो आप कहेंगे सर ये जो एमडीजी स्टार्ट हुआ तो उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी क्यों? हमें क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लाने की जरूरत पड़ी? व्हाई डोंट वी स्टिक विद द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? मेन इसके अंदर इशू था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कुछ टारगेट थे जो उन्होंने अचीव कर लिए थे. ऐसा नहीं कि एमडीजीज फेल हो गए थे. ओके, ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. जो एमडीजीज थे आपके, क्या थे? एमडीजीज जो 2015 तक जिनका टारगेट था, उन्होंने क्या किया था कि दे हैव ऑलरेडी
taken out 1 billion people across the world, 1 billion people across the world. ओके कहां से ले आए थे वो 1 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, सॉरी अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी से उन्होंने 1 बिलियन लोगों को ऑलरेडी निकाल दिया था फ्रॉम पॉवर्टी। ये उनकी अचीवमेंट थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कि बच्चा जो 14 साल से पहले मर जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है जो, वो उन्होंने हाफ कर दी थी। कितनी कर दी थी? हाफ कर दी थी। तो अब जो है, लेकिन आप ये देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी हाफ की, 1 बिलियन लोगों को गरीबी से बाहर भी लिया है, ठीक है, बट स्टिल सबको तो नहीं लेके आए ना। ओके उनके जो टारगेट थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के, एमडीजीज के, वो जो टारगेट्स थे वो इस हिसाब से थे कि वो कंप्लीट वर्ल्ड को कुछ नहीं कर सकते थे। उनके टारगेट्स काफी लिमिटेड टारगेट्स थे। 50% के टारगेट था, फॉर एग्जांपल टू टेक आउट 50% ऑफ द पीपल फ्रॉम द एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। ओके आउट ऑफ स्टॉप चिल्ड्रन को भी कहते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जितने थे 90s से, सन 2000 से अब तक उन्होंने क्या किया, 50% कम कर दिया, बट 50% तो अभी भी रह गए ना। सिमिलरली HIV एड्स का जो रेट है उन्होंने 40% कम कर दिया, बट अगेन रेट कम किया 40%, HIV एड्स को तो खत्म नहीं किया ना, उनको कंट्रोल में किया। तो एक तरीके से हाफ गोल्स थे। और जो SDGs थे इनको हम बोलते हैं दीज आर द फुल गोल्स, क्योंकि इसकी गोल्स ही कुछ इस तरीके से हम आने वाले टाइम में, अभी आज वाली क्लास के अंदर देखेंगे हम कि किस तरीके से इन्होंने काम किया है। ओके सो कहीं ना कहीं जो लेगेसी थी MDGs की, उसी को बिल्डअप करते करते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर हमने यहाँ पे आज जो ये टारगेट लिया है। टारगेट कब तक है? 2030 का। 2030 का उन्होंने ये बोला है कि इनडिग्निफाइड जो लाइफ जी रहा है जो इंसान, इनडिग्निफाइड मतलब कि बिना डिग्निटी के, बिना रेस्पेक्ट के, कोई बेचारा गरीब है, कोई भूखा है, तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है कि यार मैं भी तो इंसान हूं, मेरे पास खाने के लिए क्यों नहीं है, मेरा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि 2030 तक हम एक डिग्निफाइड वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे, और किसके थ्रू क्रिएट करेंगे? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू कवर करेंगे। ओके तो कुछ MCQs के थ्रू मैं आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टॉपिक है वो कवर कराने वाला हूं। होप आपको समझ में आएगा, ओके और अच्छा भी लगेगा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल वर्ल्ड नेशंस, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा, कि कितने जो गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हैं, कितने गोल हैं? तो पहला आपको आंसर यहाँ पे क्या 17 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 16 है? देयर आर 17, 8 गोल्स, 10 गोल्स और 16 गोल्स। मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली नो दिस आंसर, ओके, लेकिन अभी भी हमेशा न्यूज में रहता है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो दिस इज ए प्रीमियर क्लास, यू कैन ऑलवेज गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू गिव द राइट आंसर, आई एम गोना रिप्लाई बैक फ्रॉम इन द चैट बॉक्स कि whether your answer is correct or not. Okay, so you have around 5 seconds. I will only give 5 seconds because it is a very simple question. So if you have answered, then very good. Otherwise, the answer to this question is A. There are total 17 goals. कितने गोल हैं? टोटल 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, एंड दे आर फुल गोल्स। और वो 17 गोल क्या हैं वो आपको पता चलेगा। ये देखिए 17 गोल, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है बट लेट इट बी। सबसे पहला देखिए, मैंने कहा क्या था इनको, 0 गोल्स या कंप्लीट गोल्स। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, मतलब कि 100% पॉवर्टी को खत्म करना है हर जगह से। 0 हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। 0 हंगर मतलब कि 50% से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सिर्फ और सिर्फ हमें यूं नहीं कि भूखा ही नहीं रहना है, ऐसा नहीं है हमें, लेकिन अपनी हेल्थ को, जो आजकल नया कॉन्सेप्ट है वेलनेस का, ओके, कि पानी साफ होना चाहिए, वेलनेस है, आपको फिट रहना चाहिए, ठीक है। वेलबींग इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज नॉट कि आप बीमार नहीं है तो आप वेल हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर, आप हर रोज अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। आपको जो इनकम्युनिकेबल डिजीज हैं वो भी नहीं होने चाहिए, इसलिए सारी चीजें होती हैं। 4th गोल जो है इसका वो है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। बट नाउ दे आर गोइंग अबव द क्वांटिफाइंग थिंग्स, मतलब कि सिर्फ क्वांटिफाई नहीं करेगी इतने बच्चों को। पहले क्या कर रहा था उन्होंने कि आउट ऑफ स्कूल के 50% बच्चों को हमने कम कर दिया, बट नाउ दे आर गोइंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वेलिटी, नेक्स्ट क्या है आपका जेंडर इक्वेलिटी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब कि स्पेसिफिकली है कि सैनिटेशन, मतलब हमारे भारत में भी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसको मैच करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ओके। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब कि सबके पास एनर्जी, मतलब कि बिजली सबके पास होनी चाहिए,
ये ठीक है। और जो एनर्जी दे रहे हैं वो इन्वायरमेंट को भी नहीं टारगेट करना चाहिए, तो वी आर मोर फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ओके, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि मैंने कहा ना इनडिग्निफाइड लाइफ चाहिए। जो आदमी भीख मांग के खा रहा है या फिर जो सरकार से सिर्फ कुछ पैसा ले रहा है और खा रहा है, जिसके पास कोई अच्छा काम नहीं है, तो वो भूखा अगर नहीं भी है तब भी उसकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहना बहुत मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्पेसिफिकली ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों गोल आपस के अंदर मैच करते हैं। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट वर्क कहां से आएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज अमंग द नेशंस। ये जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर की बात करता है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज अमंग द नेशंस, मतलब कि अब जो यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर, अब यूरोप कितना अमीर है और अफ्रीका कितना गरीब है, ओके, जो आप कहते हैं कि हमें भी कहते हैं वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है, इनइक्वालिटीज खत्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो अब ऑब्वियसली बात अर्बनाइजेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सस्टेनेबल सिटीज बनाएंगे, ओके, सस्टेनेबल सिटीज बनाएंगे। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। हमारा जो कंज्यूमरिज्म का हिसाब किताब चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप ये देखेंगे कि वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है खाना। हम सुपरमार्केट जाते हैं, जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा भी खरीद लेते हैं कई बार, ओके। बिग बाजार के अंदर चल रहा है भैया कि आप जाएंगे, अच्छा 2 कोल्ड ड्रिंक लेने पे 10 रुपए सस्ती पड़ रही है, तो चाहे आपको 1 कोल्ड ड्रिंक की जरूरत हो, लेकिन सब 2 ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट होती है, जो गरीब आदमी है वो नहीं ले पा रहा। दूसरी चीज क्या है, कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है और आपकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप ज्यादा खा रहे हो या फिर आप वेस्ट कर रहे हो, ओके। ओबेसिटी जो फैल रही है वो उसका एक यही भी कारण है कंज्यूमरिज्म का। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन। क्या है नेक्स्ट? क्लाइमेट एक्शन, वही क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको जो गोल बताए थे कि इसके साथ में पेरिस क्लाइमेट डील भी साइन हुई थी, हम एक सेक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। नेक्स्ट है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ ऑन लैंड, मतलब कि समुद्र की लाइफ और लैंड दोनों के दोनों हमें अच्छे से चाहिए काम। नेक्स्ट है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस एंड जस्टिस मतलब कि आपस में देशों के अंदर पीस होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मतलब कि हर एक देश के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशियरी इंस्टीट्यूशन हो गया, अपने यहाँ पे सीएजी है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लेवल के ऊपर डब्ल्यूटीओ धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा है, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपकी फ्री ट्रेड हो सके। तो ये सारी चीजें हैं। और 17वां गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि ये सारे पहले वाले 16 गोल अचीव करने के लिए सारे देश इकट्ठे आएंगे, ये भी एक गोल है अपने आप में, ओके। तो ये 17 गोल हैं आपके। अब अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगला एमसीक्यूज है, ओहो यार क्या है, each SDG supported by set of targets, specific objectives that are associated with the goal. How many targets are in the total? मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए भैया ये जो आपके 17 गोल हैं, इसके अंदर गोल के आगे टारगेट्स भी हैं, तो सारे के सारे टारगेट कितने हैं? पहले मैंने आपसे पूछा था कि गोल कितने हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हर एक गोल के अंदर अगर सब मिला दें तो कितने टारगेट्स बनते हैं, ओके, कि कितने टारगेट्स बनते हैं। ये आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है और आपसे ही पूछा जा सकता है। चलिए, तो आंसर क्या है इसका? 169। 17 गोल्स को 169 टारगेट्स के अंदर डिवाइड किया गया, आगे एक्सपेंड किया गया, ओके। 169 इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो 17 गोल्स आर देयर एंड देयर आर 169 टारगेट। कितने टारगेट हो गए? 169 टारगेट्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोल 1 इज अबाउट पॉवर्टी, व्हाट इज द एम ऑफ दिस गोल। आपको बताया ना टारगेट्स, एम मतलब टारगेट, तो 169 जो टारगेट है उसके अंदर से एक जो गोल 1 के अंदर है वो क्या टारगेट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गोल 1 इज अबाउट पॉवर्टी, तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस गोल? कट पॉवर्टी इन हाफ बाय 2030, reduce poverty by 75% by 2030, end poverty in all its forms everywhere, help each nation make progress on reducing poverty. So please answer this question कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, ओके। गोल 1 के अंदर है कि पॉवर्टी खत्म करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि एमडीजीज के अंदर 1 बिलियन लोगों को निकाला गया है, तो यहां पे क्या गोल है उनकी 2030 तक हम क्या कर लेंगे, ओके। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनको बोलते हैं कंप्लीट गोल्स या जीरो गोल्स। तो यहां पे इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है टू एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर। सी इज द करेक्ट आंसर, एंड पॉवर्टी फ्रॉम इन ऑल इट्स फॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर। हर जगह से पॉवर्टी को बिल्कुल खत्म कर देना है, टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर। पूरी दुनिया में से पॉवर्टी को खत्म कर देंगे, ओके। सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है गोल 17 के ऊपर आ गया। अभी आपको गोल 17 के बारे गोल 1 के बारे में क्वेश्चन था, आपका गोल 17 के बारे में। गोल 17 इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिविटलाइजिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर रियलाइजिंग द अदर गोल्स। मैंने आपको क्या बताया था कि 17वां गोल कौन सा है? 17वां गोल है कि बाकी पहले वाले 16 गोल के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए, कि सारे जने इकट्ठे होकर पहले 16 जो पहले वाले गोल हैं उनके लिए इकट्ठा होकर काम करेंगे। ये 17वां गोल है। ओके, ठीक है। ये तो मोबिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज पहला है, नेसेसरी टू अचीव द गोल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा गोल 17 का टारगेट नहीं है? नहीं है। नोट के ऊपर फोकस करो। नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गोल 17। तो पहली चीज क्या है? मोबिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द गोल्स। Second, creating international sports tournament and festivals to promote the goals. Second, helping developing countries to build the capacities they need in the areas such as technology, public policy, data, reporting on the progress, and D, enhancing trade, especially to help the developing countries to increase their exports and grow their economies. फटाफट बताइए। ओके, तो इनमें से कौन सा 17वें गोल का टारगेट नहीं हो सकता? ओके, देख लीजिए फटाफट, पढ़िए अच्छे से। थोड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा आपको कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, 5 सेकंड हो गए, मैंने बोला 5 सेकंड ही आपको मिलेंगे। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, क्रिएटिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एंड फेस्टिवल्स टू प्रमोट द गोल्स। ये इस गोल का पार्ट नहीं है। अभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में या फेस्टिवल्स के बारे में बात नहीं हुई है, इसके बारे में बहस हुई थी, बट इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड एज द टारगेट। कि हम ये उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं अपनाई कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सब काम ये करें। चलिए नेक्स्ट, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट ही नहीं है? फर्स्ट, एक्सेस टू सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सी, प्रोविजंस फॉर द इंटरनेट सर्विस फॉर ऑल, एंड डी, प्रमोशन ऑफ डिसेंट जॉब फॉर ऑल। बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। पहले दोनों के आगे तो ये काफी मजाक सा क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल बेसिक मैंने आपको कवर करवाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है 17 में से? एक्सेस टू सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, प्रोविजन फॉर इंटरनेट सर्विस फॉर ऑल, एंड डी, प्रमोशन फॉर डिसेंट जॉब्स फॉर ऑल। ओके, सो आंसर इज सी, इंटरनेट सर्विस के बारे में अभी बात नहीं हुई है। इंटरनेट सर्विस के बारे में बात नहीं हुई है। तो ये बाकी सारे के सारे, एक्सेस टू सस्टेनेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड सैनिटेशन एंड प्रमोशन ऑफ डिसेंट जॉब, मैंने आपको बताया था 8वां और 9वां उसके अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी इश्यूज आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नॉट इंक्लूडिंग द टारगेट्स। मतलब ये सिर्फ गोल्स के बारे में बात कर रहा है कि इक्वालिटी कितने के अंदर आपके यहाँ पे मेंशन हुई है, कितने गोल्स के अंदर यहाँ पे इक्वालिटी मेंशन हुई है। इन 2 ऑफ देम गोल 6 ऑन वाटर, गोल 12 ऑन सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इन 4 ऑफ देम गोल 2 ऑन हंगर, गोल 7 ऑन एनर्जी, गोल 8 ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी हम 8 और 9 की जो बात कर रहे थे, गोल 14 ऑन प्रिजर्विंग द ओशन एंड सीज। ठीक है, नेक्स्ट सी, इन 3 ऑफ देम गोल 4 ऑन एजुकेशन, गोल 5 ऑन जेंडर, गोल 10 ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज विद इन अमंग द कंट्रीज, एंड इन 1 ऑफ देम गोल 16 प्रमोटिंग पीसफुल एंड सोसाइटीज फॉर ऑल। तो इसमें से किस किस के बारे में इक्वालिटी इशू के बारे में बात हुई है? तो इनमें से कौन सा, क्या 2 के बारे में बात हुई है, 2 के गोल के बारे में, या 4 के बारे में, 4 में हुई है, या फिर 3 में हुई है, या फिर 1 में ही हुई है? तो आंसर क्या होगा इसका? देखो मैंने पहले आपको दिखा दिए थे सारे के सारे क्वेश्चन, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो आंसर इज सी, इन 3 ऑफ देम, 3 गोल के अंदर, गोल 4 ऑन एजुकेशन, गोल 5 ऑन जेंडर एंड गोल 10 ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। ये सारे के सारे हैं जो यहाँ पे बात बन जाएगी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट और नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, शायद पहले वाली क्लास के रह गए हैं कुछ एनोटेशंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गोल 15 ऑन इकोसिस्टम। गोल 15 है ना अपना इकोसिस्टम के ऊपर, तो कौन कौन सा नहीं है इसका पार्ट बताओ? होल्ट एंड रिवर्स द लैंड डिग्रेडेशन, होल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट, होल्ट एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड यूज ऑफ इकोसिस्टम सस्टेनेबली व्हाइल प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग देम। गोल 15 का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? होल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करना, बायोडाइवर्सिटी लॉस को खत्म करना,
बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जिसकी वजह से आजकल काफ़ी म्यूटेशंस वगैरह हो रही हैं उसको ख़त्म करना, या फिर इकोसिस्टम को सस्टेनेबली यूज़ करना, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा आपने पढ़ा है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर है सी। ओके, होल्ट एंड यूज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ गोल 15। बायोटेक्नोलॉजी को कह रहे हैं कि वो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे वो, एक तरीके से उसको रेस्पॉन्सिबल तरीके से उसको यूज करेंगे, रादर देन कि उसको यूज करना बंद ही कर देंगे। दे विल यूज देम एज इन रेस्पॉन्सिबल मैनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से क्या सच नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सो फर्स्ट इज दे एनकरेज द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग एंड एजुकेशन फॉर ऑल एट ऑल एजेस। दे एक्सप्लिसिटली प्रमोट इनोवेशन। They include the development of sustainable cities, infrastructure and industries. They are legally binding international treaty that all nations are required to follow. कि वो legally binding है international treaty कि वो that all nations are required to follow. तो इसमें से क्या क्या आएगा? So पहला जो आपका आएगा, they encourage all promotion for health and well-being education. Yes. They explicitly promote innovation. Yes. कौन से गोल में? गोल नंबर 9. Which include the development of sustainable cities and infrastructure. Yes, and they are legally binding international treaty that all nations are required to follow. तो आंसर इसका है, आप अगर देखेंगे तो डी, बिकॉज लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये वॉलेंटरी टारगेट्स हैं, वॉलेंटरी टारगेट्स जिसके अंदर 170 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है, 170 प्लस कंट्रीज आर इन्वॉल्व जिन्होंने साइन किया है। ठीक है, ये वॉलेंटरी गोल्स हैं, ये जीरो गोल्स हैं और ये वॉलेंटरी गोल्स हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग गोल्स। ओके, सो एक ये शॉर्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एसडीजी के सारी चीजें कवर करवाने की कोशिश की है। दिस इज इट फॉर टुडे। ओके, हैव अ वेरी नाइस डे, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन। तो जब भी रात को, जब 8 बजे वैसे प्रीमियर होती है वीडियो, जिस टाइम भी वीडियो प्रीमियर हो आपको पता चले। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ वेरी नाइस डे।